बिना जन सुनवाई के भी लड़ना जानते हैं। आपने जिस प्रकार से हमारे जो साथी बोल रहे थे, बीच बीच में उनको टोका, वो हमें भी अकरा। हम आपकी कंपनी के खिलाफ नहीं है, विकास के पक्ष में, लेकिन विकास आपका तब होगा जब विकास किसान का होगा, जब यहां बैठा हुआ युवा, जब विकास उनका होगा। आपने सिर्फ कॉप सेवा में काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब ज्यादा लंबी बात करने का टाइम नहीं है, काफी वक्ताओं ने अपना सुझाव रखे। मैं सर ये पूछना चाहूंगा, आप पर्यावरण स्वीकृति में किस प्रकार की लोक सुनवाई करते हैं? आपके पास में आपका माइक दीजिए उनको और उनसे सर बताइए आप क्या लोक सुनवाई करते हैं, आप क्या रिजल्ट यहां से लेकर जाते हो? ये जो लोक सुनवाई आप कर रहे हो, उसमें आप क्या लेकर आगे जाते हो और क्या बेचते हो, ये जनता को पता होना चाहिए। तो काम करेंगे सबसे मेजर जितना भी यहाँ डिस्कशन हुआ होगा, जो भी होगा वो सब मोमेंटाइज होगा। उसके बाद हम आरओ साहब के साथ मोमेंटाइज करने के बाद आप ही लोगों का जो रेमेडियल मेजर होगा, जैसे किसी ने पानी की समस्या बोली, किसी ने एजुकेशन बोला, किसी ने स्किल बोला, उन सब के जो हम कर सकते हैं वो सब हम लोग डिफाइन करेंगे। फाइनल रिपोर्ट जो सरकार को जाएगी उस पे आएगी, उसके सामने हर जो एक्टिविटी होगी, मान लीजिए मैंने अगर आपको बोला आपके कुछ लैंड है जहां पानी पहुंच नहीं रहा, रिचार्ज करना है या कहीं हम सफाई करेंगे, मान लीजिए उसका एक रुपए का बजट होगा, वो बजट एलोकेशन उसमें आएगी। इस सुनवाई का मेन ये है कि गांव को नीड भी क्या है भाई, प्रोजेक्ट आना वो एक अपनी जगह, गांव की सोशल इकोनॉमिक नीड क्या है और उस इकोनॉमिक नीड को हम लोगों को पूरा करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी और हर एक्टिविटी के सामने क्या बजट एलोकेशन कर सकते हैं। ये पूरा रिकॉर्डेड होता है, ये पूरे पब्लिक डोमेन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कॉपी मेरे पास रहेगी, ये पूरा पब्लिक डोमेन में जाएगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपने ये कहा कि पानी से लेकर संबंधित एडीएम साहब, झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील में 4 कंपनियों में से 1 कंपनी स्थापित हो चुकी है, 3 कंपनियां लगने जा रही है। आपने क्या एनओसी जारी की है झुंझुनू जिले से, वही जनता के सामने रखिए। आपने पानी को लेकर क्या एनओसी जारी की है वो बताइए ना। पर्यावरण स्वीकृति में ये मेन मुद्दा है हमारा। वेरी गुड। आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आस पड़ोस के जो गांव है 4 फैक्ट्रियों के, वो गांव के किसान और वो युवा और वो बुजुर्ग लोग कहाँ जाएंगे सर? उसके लिए आपका क्या उद्देश्य है, क्या है, मैं किस तरीके से आप काम करोगे वो बताइए आपने। आप मेरे ख्याल में 12 बजे से पहले आते तो आपको हमारा दिखता है वाटर पॉजिटिव है। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि इस लिस्ट बनाई थी इसमें कि इतने मीटर तक हम पानी का, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तक हम खुदाई करेंगे। ये आपने कौन से प्लान से लिया है? ये आपने 2011 के प्लान से लिया है, उसके बाद के प्लान से लिया है? सर ये मैंने आपको बोला, ये सरकार, ये सर जनता के सामने आप जवाब दीजिए कि जो ये एनओसी आप लोगों ने जारी की है सर, ये एनओसी आपने 2023 में दी है, 24 में दी है या उससे पहले दी? मैं आपको वही कह रहा हूँ, ये ब्लॉक जो है ऑक्शन के द्वारा सरकार से आवंटित है। मैंने पहले भी बोला, माइनिंग शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा डॉक्यूमेंट जो अभी आपसे पहले बात कर रहे थे, उनको भी मैंने पूछा था, उन्होंने भी देखा है। हमने 2 साल लगभग 10,000 मीटर ड्रिलिंग का प्रपोजल दिया है। उस प्रपोजल के 2-3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है, एक तो हमको हाइड्रोलॉजी स्टडी। पानी के लिए सर आप क्या करोगे, आप क्या करते हो? आपको सरकार एनओसी देती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप यहाँ के नवलगढ़ के किसान के पानी के लिए, पीने के पानी के लिए आप क्या करोगे वो योजना बताइए। हम लोग वाटर, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जो यहाँ जैसे पहले वाली कंपनी ने कर दिया, हर घर में नल लगवा दिए, वो करोगे क्या आप? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, झूठ बोले पहले वाली कंपनी ने अपने घरों में नल लगवा दिए, उस तरीके से करोगे क्या सर? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है जो जमीन में आज आपका नीचे लेवल गया है उसको बढ़ाना, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में होता है जो भी बारिश होगी उसको हम कोशिश करेंगे जितना हो सके वो हमारी आसपास ही रिचार्ज कर सके। हम रिचार्ज वेल डेवलप करेंगे, उससे आपके
जो जमीन का पानी नीचे गया है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। सर पानी तो मेरे किसान साथियों, ये कंपनी लगाए चाहे कोई और कंपनी लगाए, पूरी झूठ बोले हैं। हम एक चीज के लिए एक साथ हैं, पूरी झूठ बोले हैं। क्योंकि आने वाली समस्या हम सब की है, हर एक किसान की है, हर एक गांव की है। और मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसा कोई कमेंटमेंट करें कि हमें धरातल पर आके दरी बिछाने का काम करना पड़े और हमें लड़ना पड़े। आपसे हमारा निवेदन इतना है, आप अपना बिजनेस कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन पानी के लिए जो योजना है उसको आप पहले धरातल पर उतारिए, उसके बाद में आपको भूमि अधिग्रहण करने देंगे। करेक्ट है, मैंने वही आपको सर, बोला, उसके लिए भी तो स्टडी करनी पड़ेगी ना साहब। सर स्टडी, हाँ अभी देखिए ये क्या कर रहे हैं, स्टडी करेंगे। सर प्रॉब्लम यही आती है कि एक हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर। एसडीएम साहब, हमें प्रॉब्लम इस बात की है कि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो चीज हम तक पहुंचती नहीं है। आपने कहा कि भूमि अधिग्रहण लागू नहीं हुआ, अभी एडीएम साहब ने कुछ देर पहले ये कहा कि भूमि अधिग्रहण लागू नहीं हुआ इस जमीन पे, किसानों से सहमति लेंगे। तो आप ये बताइए कि आपकी ये जो पॉलिसी है, जो ये कंपनी चलेगी, वो प्राइवेट और पब्लिक भागीदारी में चलेगी या प्राइवेट में चलेगी, ये पहले डिसाइड कीजिए आप। प्राइवेट, पब्लिक या प्राइवेट? तो प्राइवेट कंपनी हम आपसे लड़ अरे भाई ये तो बाणे ही झूठ बोल रहे हैं यार, पब्लिक बाणे ही झूठ बोल रहे हैं, बाणे ही झूठ बोले हैं। एडीएम सर इस बात का आप जवाब दीजिए, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी है या ओनली प्राइवेट है? अरे प्राइवेट में बाणे ही व्यापार करे, झूठ बोले, ये यही फंसेंगे, झूठ बोले। बताइए सर। फंसने वाली क्या बात है? प्राइवेट कंपनी है, ओनली प्राइवेट काम करेगी, प्राइवेट पक्ष में बोला पार्टनरशिप है इसके अंदर। इसका भूमि अधिग्रहण लागू, सर भूमि अधिग्रहण लागू होगा या नहीं होगा? करवाऊंगा, झूठ ये बोले, लोग आगे बोल रहे हैं हम जमीन खरीदेंगे, बात खत्म। आप लोगों से सीधी जमीन लेंगे। मतलब इस पूरी जमीन पे 100% जमीन पे कोई भूमि अधिग्रहण लागू नहीं होगा। अरे भैया बोलो सर आप कमेंटमेंट करते हो, एडीएम हो, जिले के मालिक हो, सेकंड पोस्ट पे हो आप। मैं बोल बोलो भैया, जूता भी लागेला, मुकदमा भी लागेला, बोला खातेदारों से जमीन खरीदेंगे, बात खत्म। वो तो एक नियम है, भूमि अधिग्रहण 2013 का नियम है, जिसमें अगर प्राइवेट और पब्लिक भागीदारी होती है तब 70% इनको जमीन लेनी पड़ती है। और जब प्राइवेट होती है, केवल खुद के बेस पे चलती है, सरकार से वो करती है, तो 80% किसानों की सहमति चाहिए। वो होने के बाद में आप भूमि अधिग्रहण नियम 2013 और 15 लागू करते हो। आप उसमें कैसे नहीं जाए सर? उसी नियमों के आधार पर हमारे किसानों को यहाँ से खदेड़ा जाता है, उसी नियम के आधार पर आप क्या करते हो? किसानों के साथ अत्याचार करते हो। हम कैसे भूल जाए सर? एक कंपनी के अंदर 1 लाख किसी चीज को या मंच पर भाषण आप करने वाली बात बताइए सर, आप बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ। जो मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने स्पष्ट ये कहा कि हम लोग सरकारी अधिग्रहण की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, जो आपका सही समय था वो सरकारी अधिग्रहण भी हुआ, उसमें कुछ जमीन होगा। ये लोग नहीं जा रहे 89(2) के तहत, और ना ही वो जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है 2013 का, उसके तहत जा रहे हैं। काश्तकारों से सीधी खरीद परचेज कर रहे हैं, सीधी सी बात है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, ये हम सब किसानों को नोटिस करना है कि ये बोल रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण आप पे लागू नहीं होगा। और मेरे मीडिया के बंधु भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, मीडिया के बंधु, कि हमारे एडीएम सर ये बोल रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण लागू नहीं होगा। ये चीजें ये आती है कि किसान जब सहमत होगा, किसान के घर पे जाकर ये कंपनी उनकी सहमति से अगर जमीन लेगी तो ही ये जमीन लेंगे, वरना कोई भी कानून आपको आपके घर से बेघर नहीं करेगा। सर मैं सही बोल रहा हूँ? अरे राज को राम को मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? पैर कौन एडीएम सर बोल रहे अपन, ये सेंसिटिविटी का मामला नहीं है, डालमिया का चल रहा है। 1 मिनट रुकिए। ये बोल रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण आप पे लागू नहीं होगा। हम आपका तालियां बजवाकर इस चीज के लिए स्वागत कर देंगे, क्योंकि किसान के पास में अधिकार रहेगा कि वो अपनी जमीन खुद बेचेगा। उसको बेचना है या नहीं बेचना है, कोई भी व्यक्ति आपके बीच में नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। जबान पर भरोसा। अब सर मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, यार आपने अभी बीच में चारा भूमि की बात की, जबान पर भरोसा, आपको ट्रांसफर जाओगे, आपको क्या हो रहा है? जबान का नहीं अभी मीडिया बंधुओं मैंने ऐसे मजाक थोड़ी चल रहा है। सर चारागाह भूमि के लिए आपने कहा, चारागाह भूमि को आप अधिकृत करोगे या नहीं करोगे? मैंने आपको पहले भी और दोबारा बोलता हूँ, हम उसको टच भी नहीं करेंगे, उसको आप टच नहीं करोगे।
जोड़ की जमीन है उसको जो जमीन तो प्रतिबंधित श्रेणी में है, वो कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। कहाँ से ले आएंगे? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता। सर हमने अपनी आप गलत ज्ञान मत दो यार। जोड़ का तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, सरकार छोड़ो, कोई नहीं दे सकता। एक सर मंदिर वापी की जमीन है उसका वकील की देते जानो पंजोड़ा नहीं जो भी डाइवर्जन होगा, जैसे रोड है, फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे लीज के बीच में रोड जा रहा है, तैयार हो अगर हम ऑल्टरनेट रोड पहले बनाएंगे उसके बाद ही वहाँ माइनिंग होगा। थैंक यू सर। जोड़ हमारे पास है ही नहीं ग्रांट, जो चीज मुझे मिली ही नहीं है तो वो एडीएम सर मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो जवाब दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, अब हमारी लड़ाई कहाँ पे आती है कि आपके मुआवजे को लेकर आती है। पिछले जो किसान थे उन किसानों के सामने सबसे बड़ी पीड़ा यह रही कि एक किसान की जमीन 1 लाख 1.5 लाख से शुरू की गई और अंतिम लड़ाई जो 26 लाख तक गई थी उसमें वो डिफरेंस रहा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा था। तो मैं इस मंच से और एडीएम सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस डालमिया कंपनी को निर्देशित किया जाए कि सभी किसानों की जमीन किसानों के हिसाब से एक रेट तय करनी पड़ेगी आप लोगों को, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके बीच में नहीं आए कि इनको ये लगे कि कोई दलाली का काम कर रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। ये तो सबसे अच्छी बात, अगर आप सब मिलके एक ही साथ जमीन देंगे मेरा प्रोजेक्ट जल्दी आएगा। ये तो आपको सहमति किसानों से लेनी है, किसानों को तय करना है जमीन की रेट की क्या लेनी है। सर मैंने वही तो आपको बोला है, इससे अच्छा कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जहाँ हर एक किसान क्यों पक्ष में पॉइंट दे रहे हो? क्यों पक्ष में पॉइंट दे रहे हो? अगर सर ये नहीं देंगे तो आप इन पे कोई भी प्रेशर नहीं डालोगे। बस मैंने आपको पहले ही बोला 1 to 1 अगर ये सर मिलेगी तभी मैं लूंगा, दूसरा नहीं लूंगा। वो तो मान गए सर आपकी, लेकिन दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है सर। करेक्ट है। अगर आप आज जितना बोल रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोग मिलके जितने हम लोगों को सबको जमीन का ये था, एक मिलके आप पूरा सबको इकट्ठा कीजिए, एक जमीन का रेट तय कीजिए। नहीं सर, रेट तो ये किसान तय करेंगे और रेट तय करेंगे तब आपको पीड़ा होगी और तब हमें लड़ने के लिए दरी बिछाने के लिए आपके पास में आना पड़ेगा। बोलो देखिए सामान आपका है। अभी मेरे को बाहर से आया था तो कुछ किसान समझदार थे, पढ़े लिखे थे, मेरे युवा साथी भी थे, बोले कि 1 करोड़ रुपए मांगेंगे हम, तो आप दे दोगे सर? हम वापस जाएंगे अगर हमको नहीं पुसाया। बॉस अगर आप कोई भी बिजनेस, ये कंफ्यूजन होगा। नहीं, मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ, मुझे घुमाने वाली आदत नहीं, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, अगर वो इन्वेस्टेबल होगा तभी आप बिजनेस करोगे। करेक्ट है भाई, आपको पुसाएगा तब आप मुझे जमीन दोगे, मुझे पुसाएगा तब मैं जमीन लूंगा। सही बात, ये तो सीधा ही है ना। जोर जबर आपके लिए भी नहीं, जोर जबर मेरे लिए भी नहीं। झूठ बोलने तो सर ये काम तो आप करोगे ना एडीएम सर? ये काम तो आपकी एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। प्रत्येक किसान को एक ही मुआवजा मिले, ले लो, किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो। ये कौन तय करेगा सर? ये मेरा सवाल है आपसे। पहले तो आप भी तय करोगे ना, आपकी पार्टी होगा, जिनकी जमीन है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर मुझे दर्द है तो मुझे ही उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। 26 का 4 गुना। वो तो आप तय करोगे। ये तो एडीएम सर के सामने हमने एक फिक्स कर दिया है कि जो भी लड़ाई है वो भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत नहीं आएगी। आप फ्री हो, आपको जमीन देनी है तो दे सकते हो, नहीं देनी है तो नहीं दे सकते। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मेरी जमीन, अरे तो थारों के फैसले बात सुनाओ, पक्ष में बात सुनाओ यार, माता रुचि करो दोनों आदमी। दूसरे लोग मेरे को दे नहीं रहे यहाँ पे पैसे। हाँ तो पक्ष में कहते कौन पक्ष में? पक्ष में कौन है? अब ये किशन जी है, ये तो वही पैसे वाले आदमी है, इनको तो भी बात नहीं है। 10 साल इनको तो किशन जी को जमीन बेचने की साथ, और 10 साल बाद में किशन जी को साथ में जमीन में मैं तो 10 में बेच को बेची भी 1 करोड़ में भी करोगा। एक चीज बताइए, आज 10 साल के बाद अगर कोई चीज की वैल्यू और रुपए की वैल्यू कितनी होगी 10 लाख की, ये भी तो सोचिए। 10 साल पहले के 10 लाख और आज के 10 लाख बराबर है। सर प्रॉब्लम ये है, आपने जो आपकी वो वेबसाइट पे डाली है उसमें आपने डीएलसी रेट निर्धारित की है, आपने तो वो डीएलसी रेट पे भूमि अधिग्रहण लागू ही नहीं हो रहा है, तो आप डीएलसी रेट कैसे निर्धारित करवा रहे हो? ये सवाल है सर, इसलिए हम जमीन नहीं देना चाहते आप लोगों को। मैं वही कह रहा हूँ, डीएलसी रेट एक हमको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। मैंने तब भी बोला ये कुछ ऑप्शन दिए हैं। सर एडीएम सर आप यहाँ मौजूद हो, आप कोई भी मास्टर प्लान बनता है, उस मास्टर प्लान के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र भी आता है। उस मास्टर प्लान में आपने क्या दिखा रखा है और आप कर क्या रहे हो, ये भी आपको पता है क्या सर?
हम किसान के बेटे नहीं है सर, पढ़े लिखे हुए हैं। उसमें आप देखिए एक बार मास्टर प्लान के अंदर आपने क्या दे रखा है। मास्टर क्षेत्र के लिए होता है, ग्रामीण क्षेत्र की जमीन में कौन सा मास्टर? सर शहरी क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन गांव की क्षेत्र के लिए भी उसको निर्धारित किया जाता है। आप पढ़िए, निकाम दिखाओ ना आप मेरे को। मास्टर प्लान निकालिए 2011 से कौन सा मास्टर? आप देखिए उसके अंदर दिखाना, पंचायत का तो क्राइटेरिया होगा ना। इनकी LOI कैंसिल करा देंगे। आप दिखाओ तो सही। यही तो सवाल है सर, ये हम आप देंगे लाओ आपको। तो सही। आप इसको कैंसिल इसलिए करोगे कि आपने जो योजनाएं बनाई है वो एक बंद कमरे में बैठ के बनाई है सर, और वो इसलिए बनाई है। ये वीडियो तो इतना ही भेजोगे जितना आपकी सहमति बनती है, और बाकी का तो आप क्या करोगे आपको खुद को पता है। चले जाएगा। हम तो वहाँ कोई अधिकारी तो है नहीं सर। मेरा हमारी ये नहीं है कि आपकी कंपनी नहीं लगे। हम विकास चाहते हैं, लेकिन विकास लाशों के ऊपर होकर जाए ये हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि आपसे हम लड़े और आप हमसे लड़े। साहब जी सारी आपकी बातों का इन्होंने जवाब दे दिया। कोई कॉन्क्रीट चीज है तो बताओ ताकि इनका जवाब है ना। बाकी दूसरे वक्ताओं को भी एक बार मौका दो। मैं यहाँ मौजूद हमारे जो किसान हैं, आप लोगों की क्या सहमति है उस हिसाब से हम सहमति प्रदान करेंगे। मैं तो सहमति में कोने कोई सहमति में हमारी जमीन आज में कोई बेचा। आप लोग क्या चाहते हो? पॉल्यूशन की वजह से कोई बेचा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। सर ये लोग ये चाहते हैं कि हमारी जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा तो हम सहमत हैं, और जिस दिन हमें ये लगेगा कि हमारे किसान के साथ में कोई अत्याचार आपकी कंपनी कर रही है तो सबसे पहले लड़ाई में हम आगे मिलेंगे आप लोगों के। हम आपसे ये वादा करके जा रहे हैं कि जिस दिन भी किसी किसान ने हमें ये कहा कि आज हमारे साथ में गलत हो रहा है तो हम सर आपके खिलाफ खड़े मिलेंगे, और आपने इनको खुश कर दिया तो हम आपके साथ हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, रोजगार के मामले में आपने रोजगार के मामले में 85 लोगों को कैसे निर्धारित किया सर? वो आपने क्या क्राइटेरिया तय किया है? 85 लोग कैसे रखेंगे सर? आजकल अगर आपने देखा होगा मैकेनाइज्ड माइंस है जो 3 मिलियन टन के लिए जो शॉवल डंपर कंप्लीशन के साथ जो मशीनरी बैठेगी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 85 ही रहेगी। मैं झूठ बोल के कुछ भी लिखूं वो गलत है, इतना ही रहेगी। उसके बाद इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अदर होती है, जैसे ग्रीनरी में लगेगी, ये सब में लगी वो अलग है, बट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की है हमने। सर कितने किसान होंगे? 1500, 700। आप इन किसानों के साथ में ADM सर के ऑफिस में ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते क्या कि प्रत्येक किसान के घर से एक व्यक्ति इस डालमिया कंपनी में रोजगार लेगा? इस पे आप जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हो? फिर तो आप हमें बरगला रहे हो सर, हमें पागल बना रहे हो। अरे 85 के नाम पर बताओ, मान जाओ। 85 के नाम पे कहाँ बरगला रहा हूँ? तो आप ये ADM ऑफिस में आप करिए थे। हमें रोजगार चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें चिकित्सा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हो वो बताइए आप। प्रताप जी प्रत्येक सांप ने दूध पाओगे तो ना ढसोगे भैया, मान जाओ के सर हम लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं सर। पाओगे तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप ADM सर के ऑफिस में जाकर कलेक्टर ऑफिस में जाइए। पाओगे तो वो ढसेगा, मान जाओ के। आपकी कोई समिति तय हो गई क्या सर देंगे इस जमीन को लेकर, ऑफिशियली सरकारी? अभी तक तो हम क्लियरेंस ही ले रहे हैं। हमने लैंड परचेज पे तो हमने बात नहीं की, क्योंकि आपने पूछा आपका मॉडल क्या रहेगा, आपका मॉडल क्या रहेगा, तब मैंने आपको बोला हमारा 1 to 1 रहेगा, हम सीधा काश्तकार से खरीदेंगे। ये तो क्लियरिटी दे दी, और ये क्लियरिटी आखिरी तक रहेगी प्रोजेक्ट तक। सर ये मौखिक का क्लियरिटी। मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप ये आप लिखित में क्यों नहीं करते हो सारे किसानों से? और सारे किसानों को ये लिखित में दे दीजिए कि हमारी ये जमीन की देखते हो। रिपोर्ट में लिखित है, पब्लिक रिपोर्ट है। पब्लिक कौन सी रिपोर्ट बनाई सर? जो अभी उन्होंने ली, हाँ वो मैंने पढ़ ली। वही तो वो तो आपने बनाई है सर, पब्लिक ने थोड़ी बनाई है। वो तो बंद कमरे में बनाई है। वो तो झूठी रिपोर्ट है सारी, पब्लिक के रिपोर्ट ही झूठी है वो तो। पब्लिक देख सकती है जो मैंने कमिटमेंट की है। 40 साल पहले रिपोर्ट है वो तो। मेरी तो कमिटमेंट सर उसमें ही तो आपने DLC रेट की चर्चा की है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि आप लास्ट में DLC रेट पे लड़ाई करवाओगे। अरे बस कोई भी चीज अगर आप करोगे, क्या क्या मीडिया में कोई लैंड खरीदने के वो लिख दिए, उसके नीचे मैंने सीधा लिख दिया दालमिया। बहुत वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जब आप बोलना चाहिए लागू नहीं कर रहे हो तो उसको लिखने की कहाँ जरूरत है? आपकी बात सही है, बट वो फॉर्मेट है। कोई आप तो कल को उस नियम के आधार पे इस किसान को घर से खदेड़ने का काम करोगे। कहाँ लिखा है मैंने? तब हमें ये क्या कहेंगे कि आपने क्या आवाज उठाई हमारी? वो फॉर्मेट है। सही बात है।
वो भी सरकारी फॉर्मेट है। करेंगे कार्रवाई। हर चीज सर आपकी इस सुनवाई में हम संतुष्ट नहीं है सर, बस वही काम इसलिए संतुष्ट नहीं है। ये आपके पास में कोई डायग्राम नहीं है सर, ये पॉइंट बैन और हम लड़ेंगे इस चीज के लिए सर। लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आपके विकास के खिलाफ नहीं है, आप कंपनियां लगाइए, लेकिन हमारे युवा को रोजगार दीजिए। आप चिकित्सा के लिए आप क्या कर रहे हो, पानी के लिए आप क्या कर रहे हो, ये देख लो, ये पॉइंट कट रहे। हमारे स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो, वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल आप क्या बनाओगे आप, या हमारे ट्रॉमा सेंटर की जरूरत है वो बनाया। जो मेन चीज बोलता है वो तो काट रहा है, इसमें काट आपने वाली रिकॉर्डिंग में काट रहा है। क्या सुना जी, काट रहे हैं, पता है, तभी मैं बोल रहा हूँ वो काट रहा है, ये काट रहा है। तेरो छिंजा को ये मतलब सर बताइए मेरे इन सारे सवालों का जवाब ये तो सही बोलता है, ये काट रहा है। चलो ठीक है, अगले वक्त आए ये जवाब दे देंगे सारी चीजों का बात। अभी इस बाद में एक बार इनको सुनने दो, कंपनी अपने आप जवाब देगी सारों को। यार कौन सा जवाब रह गया? आप क्या जवाब आप बता दो। दे दिया ना, तो जवाब तो लेना चलिए और कोई नेक्स्ट वक्त नहीं होती है। नेक्स्ट वक्त सर पर्यावरण स्वीकृति में आपको, आप अधिकारी हो, जिले के मालिक हो आप, और यहाँ प्रदूषण से आप अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको जवाब देना है, एसडीएम साहब को जवाब देना है। ये तो कंपनी के सर्वेंट है सर, ये तो कंपनी का पक्ष रखेंगे, किसानों का भला थोड़ी करेंगे सर। ये अगर ये किसानों को भला कर रहे हैं तो बताइए, आप बनाइए इनके साथ में एग्रीमेंट कि आप इनको रोजगार देंगे। आपने तो लिख दिया 85 को रोजगार देंगे, आप घर जाना 86 में कौन नंबर आएगा, मेरा आएगा, आपका आएगा, इनका आएगा। मेरे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस कंपनी के अधिकारी किसी भी तरीके से संतुष्ट करने में असफल हो रहे हैं, और इनकी जो एक जनता है केवल और केवल इनको दिखावा करना है। इनके पक्ष में एक भी आदमी नहीं है फिलहाल, पोजीशन में है। बाद में प्रशासन आप और कंपनी लोगों को हमें कहाँ दिक्कत आ रही है, उनका ईमान जाने। सर कोई जवाब देना चाहोगे आप? अरे वैसे या हम बैठ जाए, आप बोल दो हम बैठ जाए। हम आपके खिलाफ है 100%। आप उसके बाद भी एनओसी भेजोगे, हमें पता है। लास्ट एंड फाइनल आप बोलिए सर, क्या बोलना चाहते हैं आप? स्वास्थ्य के लिए जो यहाँ हमको एक डायरेक्शन दी जाएगी उस अनुसार हम पूरा कमिटमेंट पूरा करेंगे। ये स्वास्थ्य पे हुआ। फिर आपने स्किल बोला, मैंने आपको बोला दिशा सेंटर, आपने और कौन सा, पानी तो जो वाटर कंजर्वेशन हम जो भी मीडियम होगा वो आप अपनाएंगे कंजर्वेशन के लिए, रिचार्ज टू वेल्स ये सब हम करेंगे। सर हमने क्या मांगा, हमने पानी मांगा, स्वास्थ्य मांगा, तो मैं वही शुद्ध हवा मांग ली, और इस कंपनी से हमने क्या मांगा? बोलो जी, तो मैं भी आप पैसे दोगे किसानों के, किसान आपको जमीन देंगे और जमीन में आप सोना उगाओगे। हमें कहाँ दिक्कत आ गई? हम आपको सहमति दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है सर, नहीं दे रहे हैं। अभी आप बंद आप बोलो खाली पड़े पता करेंगे और कुछ बाबा बुला रहे बाबा। थैंक यू सर, समझ गया।